हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सारी टीम आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और आप तो हमें करते ही रहते हो हर रोज हर दिन। तो बच्चों, कल आप सबका पेपर है। आप सबका तो नहीं कहूंगा, कल से पेपर शुरू है एसएससी जीडी के। बहुत सारे बच्चे जिनका कल पेपर है, तो अपना मनोबल बढ़ा करके जाएं। इसलिए हम जो है इस वीडियो में हाजिर होते हैं और आपके साथ है। मतलब आप अपने आप को अकेला फील ना करें कि भाई आप पेपर देने जा रहे हो, अब पता नहीं मेरा कैसा होगा, ये होगा वो होगा। बेटा आपके ये सोचिए कि ऐसी फीलिंग लीजिए कि आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है आपके पेपर करते टाइम भी, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी उसमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपने मेहनत की है तो आपको बिल्कुल घबराहट की होनी ही नहीं चाहिए। अगर है भी थोड़ी बहुत तो वो लाजमी है, वो सबके साथ होती है, ठीक है। और घबराहट नहीं, देखिए उनको बिल्कुल नहीं होगी जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की, लेकिन जिन्होंने तैयारी की है उनको होती है, ठीक है। और ऐसे बिल्कुल भी ना सोचे कि भाई हम सर अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। ये सब नेगेटिव थॉट्स होते हैं। बेटा हमारा दिमाग है ना, मैम बायोलॉजी के साथ में खड़ी हुई है कि 70% तो नेगेटिव थॉट लाता है पूरे दिन में, ठीक है। 30% ही इसमें पॉजिटिव आते हैं, तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा भागता है। तो ऐसे भी लगता होगा कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया हूं, यानी मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। ऐसा बहुत ज्यादा बच्चे फील करते हैं। और एक सीख जो हम लोग आपको देना चाहेंगे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर आधे घंटे पहले पहुंचे। इस बात का तो विशेष ख्याल रखें। और साथ में बच्चों, जो वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए आधा घंटा पहले पहुंच जाते तो उसके भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वो उससे बचने का मैं तरीका बताता हूं कि जो भी वहां बच्चे हों, बहुत सारे बच्चे होंगे आपकी तरह जिनका एग्जाम है आप ही की शिफ्ट में, तो वो उनकी बातों को बहुत ज्यादा नहीं सुनना है, ना उनसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। क्योंकि उनसे बात करके हो क्या जाएगा बेटा, रिश्तेदारी निकालने तो जा नहीं रहे हो अब वहां, ठीक है। वो भी आप ही की तरह एग्जाम देने आए हैं। अब कोई हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डिमोरलाइज कर दे उनमें, और किसी ने कहे मुझ पे तो कुछ नहीं आता, हो सकता है उससे तुम्हारा मोरल अप हो जाए थोड़ा बहुत, पर उससे कुछ नहीं होता। एक दो पूरे सेंटर से 2 3 4 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को बेस्ट मान करके जाइए। वहां जितने भी सेंटर पे आपके पे आए ना, 2 4 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे और उनमें एक आप भी होंगे, ठीक है। और आरडब्ल्यू के अगर वहां ज्यादा है तो फिर वो बहुत ज्यादा भी होंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, आप क्यों एक बात और कहूंगा कि अभी पूरी टीम बेस्ट विशेस भी देगी, सभी टीचर्स। और ये भी कहूंगा कि अपना जो है बेस्ट ही करके आना, अपनी आती हुई चीजों को गलत मत होने देना। और कल हम सब लोग एक रिव्यू भी देंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर कि बच्चों की जो है पेपर तो नहीं पूछेंगे उनसे, क्योंकि एनालिसिस को जीडी एसएससी ने मना किया हुआ है, लेकिन हम उनसे उनके चेहरों की हवाइयों के उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो नवीन सर कल जाएंगे सेंटर पे, तो वो बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि भैया आपका पेपर कैसा हुआ, मैथ्स कैसा हुआ, रीजनिंग कैसी हुई, हिंदी कैसी आई, इस तरह के क्वेश्चन। तो वो बच्चा जो वहां से निकल रहे होंगे, कई सारे बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहां से काफी एक रियल रिव्यू मिल जाता है हम लोगों को। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि सेंटर पर जाए, वरना तो फोन पे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो नहीं भी जाएंगे सेंटर पे तो फोन पे भी रियल रिव्यू ही देंगे। और शाम को 8 बजे आकर के मैं आपको एक रियल रिव्यू ये दूंगा कि भैया आपका जो पेपर है ये कितना स्कोर करने लायक है, ठीक है। कितना स्कोर इसमें करना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट क्या है। जो आप अगर आज मुझसे पूछो कि सर सेफ स्कोर क्या है, मैं कहूंगा कल पेपर हो जाने दो, उसके बाद ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। अभी तो बताना थोड़ा मुश्किल ही है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सभी एक टीचर से। अपनी तरफ से सब आए तो सिर्फ इसलिए हैं कि बेस्ट विशेस आपको दे सके। एक दो बात, आपके सबके फेवरेट टीचर्स यहाँ खड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के बच्चों कुछ एक टीचर्स नहीं है जिनकी से आपकी नाराजगी भी होगी, जिन वजह से। तो मैं बता देता हूं कि राहुल तेवतिया सर नहीं है, कल 12 घंटे की मैराथन लिए, आज फिटकरी के तैड़े लग रहे हैं ना, तो पैरों को मुझे ऐसा सुना, बाकी ऐसा हकीकत है नहीं। और दीपक भाटी सर नासिक में है इस टाइम, महाराष्ट्र में। उन्होंने एसएससी सीजीएल वाली ज्वाइनिंग की है,
तो वो भी यहाँ हमारे साथ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो राहुल सर और नीरज सर दोनों एक साथ ही आते हैं, तो वो नीरज सर भी इसलिए नहीं आ पाए हैं। बाकी वो वीडियो आप ही की तरह घर पे लाइव देख रहे हैं, इसको चिंता मत करो। तो आपके साथ वो हैं, कमेंट्स में हो सकता है एक आध कमेंट उनका भी चल रहा हो। तो अभी मैं सभी सर से अब आपके लिए बेस्ट विशेस ले लेता हूं, और आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों, ये भी कहूंगा कि जो पेपर होता है ना, जैसे हमने बहुत सारी मेहनत की है चिराग बैच में, सारे टीचर ने अपना 100% दिया है, 100 से भी अगर ज्यादा कुछ होता होगा तो वो दिया है, ये सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, एक भी बच्चा हमारे लिए ये नहीं कह सकता कि सर चिराग बैच में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसकी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ, ये सब झंझट है ही नहीं यहाँ पे। तो बच्चों, एक एक बच्चा पूरी तरह संतुष्ट है। अगर आप पढ़ाई से संतुष्ट हो तो तैयारी से संतुष्ट रहिए अपनी से। ठीक है, तो अभी हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन हमारा भी जो रिजल्ट है वो कल मिलेगा हमें। तो हम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है कि कल पेपर कैसा आएगा। आपको तो है ही, तो हम आपके सामने की रियल रिव्यू शाम को 8 बजे पेश करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं भावना मैम से। तो मैम प्लीज बोलिए, बच्चों को अपने बेस्ट विशेस दीजिएगा। थैंक यू सर। बच्चों, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन सर ने इंडिविजुअली बोला है सभी को बेस्ट विशेस देने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को, जिनका भी कल एग्जाम है, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ऑल द बेस्ट बोलती हूँ सभी बच्चों को। और यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों, जितनी तैयारी हो चुकी है सफिशेंट है आपके लिए। ठीक है, आज अच्छी सी नींद लेना, दिमाग से टेंशन बिल्कुल हटा देना, अच्छे से मूड से कल उठना, अपना एडमिट कार्ड या जो भी ID वगैरह आपको वहाँ पे चाहिए, जो भी जरूरी चीजें हैं वो लेकर, और थोड़ा टाइम से पहले निकलना, क्योंकि हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक वगैरह या इन सब चीजों से आप बच जाएं। ठीक है, और समय से पहुंचना सेंटर पर, और एकदम मस्त हंस खुश रहना। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से हुई है, ये आप सभी जानते हो, और हमारे ऊपर विश्वास बनाकर रखना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उलझना नहीं है, सब आता है आपको, ये सोचो, और बिल्कुल कूल माइंड से करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अब सर बताएंगे अब कौन है जो आपको बताने वाले हैं आगे की चीजें। बात करेंगे अजीत सर, प्लीज। धन्यवाद सर। पहले तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप RWA के धुरंधर हैं, तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। आप लोग ये ध्यान रखना कि एग्जाम सेंटर में जब बैठे हो, एग्जाम हॉल में जब बैठे हो, तो वहां पर आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, जो आता हुआ क्वेश्चन होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो आप धुरंधर हैं, आप आपकी तैयारी गजब हुई है, तो आप टेंशन ना लें। आप सभी को एक बार फिर से पुनः शुभकामनाएं। शानदार तरीके से फोड़ कर आए एग्जाम को, बाकी कल पता चलेगा ही शानदार तरीके से। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और अभी अंकित चौधरी सर, प्लीज। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, और बहुत सारी विशेष आप सभी के लिए। देखो, सभी अध्यापक, चाहे मैं हूं, नवीन सर हैं, मतलब सभी ने पूरी जोर लगा के मेहनत की है आपके साथ, और उम्मीद है कि उस मेहनत पर आप सभी खरे भी उतरोगे, और कल के एग्जाम के बाद आप बताओगे कि कैसा रिव्यू रहा है। सभी अध्यापकों ने पूरा प्रयास किया है। बाकी अब हमारी जितनी भी बागडोर है बेटा, वो आपके हाथ में है सारी। ठीक है ना, तो कल नैया पार लगा के ही आनी है पेपर में। जिन बच्चों का भी पेपर है, मतलब भयंकर तरीके से अच्छा करके आना है अपनी तरफ से, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बेहतरीन तरीके से करो और अच्छा पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छे का प्रेशर आप मत लेना, आप बेस्ट का प्रेशर लेना। अपना जो आता है उसको सही करके आना, बस इतना ही बोलूंगा। अच्छा करके आना, कितना अच्छा होगा वो नहीं पता, अच्छा स्कोर क्या है वो भी नहीं पता, वो सब कल पता चलेगा। लेकिन जो फर्स्ट वाले होंगे ना 10 जनवरी को, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होने वाला है, भयंकर वाला। ठीक है, चिंता मत करिए कि मेरा शुरू में ही पड़ गया, मुझे तो पेपर का नहीं पता, वो सब चीजें नहीं है। ठीक है, अभी राहुल शर्मा सर से बात करते हैं, तो प्लीज। थैंक यू सर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी के लिए बेटा ऑल द बेस्ट है। बिल्कुल, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत शानदार तरीके से सभी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, और आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है ना, कि क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस आप अपना 100% देकर आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस मैं यही कहूँगा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत शानदार तरीके से सारी तैयारी आपने की है, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को धन्यवाद। हाँ, सनवीर सर प्लीज। नमस्कार बच्चों। पहले तो आपसे कहूँ बच्चों के तैयारी के वक्त डरना हमेशा अच्छा होता है ना, क्योंकि बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब एग्जाम में जाने की बात हो ना, तो ऐसे जाओ जैसे शहंशाह होता है ना, जैसे जंगल में शेर होता है, जैसे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की है और मेहनत का फल जरूर मिलता है बच्चों। 2-3 छोटी छोटी बातें जरूर आपको ध्यान रखनी है।
पहली, बहुत सारी बातें सबने बता दी हैं, मैं उन चीज़ों को तो रिपीट नहीं करूंगा। पहली, बच्चों के एग्जाम में ना कभी कभी एग्जाम आसान आ जाता है, और आसान आने में ना हम एक्साइटमेंट में गलती करते हैं। फिर तो आसान एग्जाम जो अगर आता है आपका, उसमें आसान क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी हल्के में नहीं लेना। हर सवाल को जब तक उसका क्वेश्चन मार्क ना दिख जाए ना, तब तक सीरियसली पढ़ना है। दूसरी चीज बच्चों, कभी कभी पेपर टफ भी आता है। पहला ऐसा हो सकता है कि 4 पहले ही सवाल आपके ऐसे आ जाए कि आपका ना वो सर घुमा दें। ज्यादा ऐसे नहीं लेना, किसी भी सवाल को इस तरह से नहीं लेना कि ये मैंने अपनी प्रेस्टेज पे ले लिया, इसे तो हल करके ही रहूंगा। 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा, लगभग कोई नहीं कर पाएगा 100 क्वेश्चन, कुछ ना कुछ छोड़ने ही है सबको। और जब 80 क्वेश्चन बच्चों, 80 क्वेश्चन है इस बार, तो पूरे 80 क्वेश्चन कोई 60 मिनट में कर नहीं पाएगा, कुछ छोड़ नहीं है। तो क्यों ना जब कुछ छोड़े जाएं तो वो छोड़ दिए जाएं जो हमारा टाइम वेस्ट करने वाले हैं, जिन्हें हमें पता है 2-4 मिनट भी खाएंगे और हो भी नहीं पाएंगे बच्चों। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अगर ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखी तो बच्चों एक्साइटमेंट में नहीं करना गलती, और ये मान के कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल है सबके लिए, आपने पूरी ईमानदारी से इतने दिन तक तैयारी की है, अगर वो आप पे नहीं आता तो वो किसी पे भी नहीं आता। जितने भी सवाल आते हैं ना, चाहे 50 ही आते हैं, 50 ढंग से करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों फिर से एक बार कहूंगा, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। तो अभी संदीप सर, आपके प्रिय संदीप सर आएंगे, जो बहुत एक बड़ी बीमारी से रिकवरी करके आए हैं और आपके लिए हाजिर है यहाँ पर। थैंक यू सर। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तो बस लास्ट में यही कहूंगा कि भाई बस एक चीज अपने मन में रखो कि हम क्या डरे हैं, हम तो RWA से पढ़े हैं। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीजें हैं। अभी मैं जैसे ही यहाँ आ रहा था तो एक बच्चे ने एक छोटा सा अपना मैसेज भेजा था, बोल रहा था कि भैया क्लास में जरूर बोल देना, उसे तुम्हारे सामने मैं बता देता हूँ। इसने कहा था, मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो बच्चे ने कहा था तुम पेपर करवाना, मैं आऊंगा जरूर। तुम पेपर करवाना, मैं आऊंगा जरूर। RWA का छात्र हूं, कुछ करके जाऊंगा जरूर। मुझे तुम्हारे पेपर बनाने की औकात देखनी है, मुझे तुम्हारे पेपर बनाने की औकात देखनी है, हमारी जीत और तुम्हारी हार देखनी है। उस रोज मैं तुमसे कलम से लड़ूंगा, जिस रोज मैं पेपर देने परीक्षा हॉल में बैठूंगा। लोग पूछेंगे तुम्हारी आंखों में पेपर का खौफ क्यों नहीं, लोग पूछेंगे तुम्हारी आंखों में पेपर का खौफ क्यों नहीं। मैं कहूंगा मेरी मेहनत के आगे पेपर तेरी औकात नहीं, पेपर तेरी औकात नहीं। बाकी जबरदस्त तरीके से दे के आइए पेपर, बहुत शानदार तरीके से। और बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन आता हुआ गलत ना हो, और एक किसी अच्छे खासे क्वेश्चन पे जो तुम्हें लग रहा हो कि यार मैं इसे जल्दी नहीं कर पाऊंगा, उस पर फंस के मत रह जाना, आगे बढ़ जाना, समय मिले तो उसके लिए बाद में। ठीक है, बाकी अंकित सर जी अभी आएंगे। धर्मेंद्र सर प्लीज। थैंक यू सर। सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। बस मैंने भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो लास्ट के फेज़ में जो आपकी सिचुएशन है मैं उसको थोड़ा सा महसूस कर सकता हूं, और उसके आधार पर बस मैं यहाँ पे 2 बातें जोड़ना चाहूँगा। मेहनत तो आपने बहुत अच्छी की है और उसको साकार करने का समय भी आ गया है। पहली बात यह है कि जैसा कि सर ने बताया, आपको अब ऐसा लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। उसके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है कि ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। जिनका कल या परसों में एग्ज़ाम है उनको बिल्कुल कूल माइंड से रहना है, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये मेरा आपसे वादा है कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुद ब खुद रिकॉल हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, कुछ खामखा के डर एग्ज़ाम के समय उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब आप इस बात के बारे में सोचिए कि एग्ज़ाम, अभी आपको एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ है। तो इस तरह के डरों से आपको बचना है। ये बेफालतू की बातें आपको अपने दिमाग में नहीं लानी है। सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया सर। और अभी आपके अंत में हैं चहेते नवीन सर, तो जिसके लिए आप मैदान में डटे हैं। तो प्यारे बच्चे नमस्कार। तो सारी बातें तो लगभग हो ही गई हैं, और सबसे अच्छे इनपुट अगर मैं बात करूं, सोनवीर सर ने बहुत अच्छे इनपुट दिए हैं। मैं ये कहने वाला था मतलब कि परीक्षा में दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कठिन प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं, और शुरुआत के जो कठिन प्रश्न हैं ये आपकी स्थिति जो है डावाडोल कर सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं इनसे, लेकिन आप लोगों को उसी एक स्थिति को टैकल करना है और बड़े आराम से, क्योंकि मेरिट डिसाइडेड नहीं है अभी कि मेरिट कितनी जाएगी। मेरिट आपकी परीक्षा कैसी आएगी, आप प्रश्न पत्र आपका कैसा आएगा, उस पर प्यारे बच्चे डिपेंड करेगी। तो अभी तो आपके सामने अगर कठिन पेपर आएगा तो आपको उसका फायदा होगा। तो आपको कभी भी पेपर से नहीं घबराना है। आपका 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, और सीधी सी बात, डर का काम है, डरने का काम करता है कायर। इतनी बात तुम जानते हो, सारी बातें हमने क्लासेस में की हैं कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते। तो इतनी सी बात है, अपना धीरज आप लोगों को बनाए रखना है। आप लोगों ने जो भी मेहनत की है
आप लोगों का जो मेहनत है वो आपके साथ है, जो हौसला है आपका वो आपके साथ है, आपके पेरेंट्स की, प्यारे बच्चे, जो भी दुआएं हैं आपके साथ है, हम लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ है। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस से अपना पेपर दे के आइए, बहुत शानदार आपका पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों सबने बहुत अच्छी आपको विशेष दी हैं और चिराग बैच की शुरुआत भी हंसी मजाक के साथ इस डायलॉग के साथ की थी और अंत भी उसी के साथ कर रहे हैं कि ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, तो कह देना उससे आ रहा है वो इस साल वर्दी में। तो चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।